नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 की लड़ाई, 2024 चुनावों की लड़ाई जो महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, वो अब भ्रष्टाचार हटाओ लोकतंत्र बचाओ पर आ गई है। दोनों तरफ से रैलियों का माहौल है, दोनों तरफ से चुनावी वादों का दौर है, लेकिन अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हर हाल में होगी, वसूला जाएगा पाई पाई का हिसाब जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है देश को। लेकिन उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा चुनाव फिक्स कर दिया गया है मैच की तरह। चर्चा कर रहे थे, शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी से चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस बयानबाजी को वो कैसे देख रहे हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे लगातार, लेकिन अब फिर से शुरुआत कर देते हैं। क्या देख पा रहे हैं राहुल गांधी का जो बयान है कि देश के अंदर बीजेपी चुनाव जो लड़ रही है वो फिक्सिंग के जरिए लड़ रही है, अगर चुनाव में वापस जीत कर आती है तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। लेकिन बस मैं इस बात में थोड़ा सा दुखी हूँ कि उन्होंने ये बात बहुत देर से बोली है। ईवीएम का मुद्दा उन्होंने उठाया, अब उठाया है, ये 2-4 महीने पहले कम से कम उठाना चाहिए था। इस मामले में मैं उनकी थोड़ी सी आलोचना करूंगा। ये मुद्दा जो बहुत गंभीर था और इस मुद्दे को उन्होंने पहले उठा के चलना चाहिए था। विपक्ष को गोलबंदी इस मुद्दे पर पहले करना चाहिए था। लेकिन अब जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो ये बात इतना ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगी। हालांकि पता सबको है, हकीकत हर कोई जानता है, लेकिन दिक्कत यही हो गई है। ये बात पहले अगर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस मामले में। जी, फिक्सिंग की बात ठीक है, लेकिन देखिए जो घेराबंदी विपक्ष ने की है, कि क्या लगता है कि मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी बीजेपी की? मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं। उन्हें जानते हैं, वो हकीकत है कि जनता उनका साथ छोड़ के जा चुकी है। जनता उनके सब लपेटे में नहीं आने वाली। आप दोनों रैलियों की कल तुलना कर लीजिए। उधर पीएम मोदी जी की रैली थी मेरठ में और यहाँ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली थी। भीड़ कहाँ ज़्यादा आपको दिखी? खाली पड़ा था मैदान मेरठ में। और उस मैदान की फोटो खींच के बीजेपी वाले कितने चालाक हैं, वहाँ के मैदान की फोटो खींच के यहाँ का दिखा रहे हैं कि ये देखो इंडिया गठबंधन की रैली फ्लॉप गई है। वहाँ पे बकायदा फोटोज में नजर आ रहा है। वहाँ पे यूपी के नंबर गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। यूपी के उनके यूपी 16 या 14 बनता है मेरठ में, यूपी 16 और 14 चलता है। और उनकी गाड़ियों के जो फोटो खींच के देखो कुछ नहीं आया। ट्रक के साथ खड़े होकर बच्चे का बयान दिलवाया जा रहा है कि मैं तो 300 रुपये में आया हूँ, और गाड़ी जो खड़ी है वो यूपी नंबर की खड़ी है। मतलब वहाँ की चीजें यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। इतना डर कि अब रैली को भी बदनाम किया जा रहा है। बदनाम ही करा। सुबह जब आप रैली शुरू नहीं हुई थी, वहाँ सारे का सारा इनका गोदी मीडिया पहुंच गया था। कुर्सियां खाली थी 10 बजे से पहले, और सारी उन्होंने खाली कुर्सियों की फोटो खींच के लाके शोर करनी अपनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब रैली खत्म हो गई है, 3:30 बजे के करीब रैली खत्म हुई है, उसके बाद जब लोग जाने शुरू हो गए, जब मैदान सारा खाली हो गया, जब वहाँ से लोग नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने देखा फोटो खींचनी शुरू करी और वीडियो बनानी शुरू की। देखो पूरा महाफ्लॉप रैली, कोई नहीं था रैली में। अरे भाई, बीच की कहाँ है तुम्हारी? 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की रिकॉर्डिंग कहाँ है? वो दिखाओ ना। मैं भी रैली में मौजूद था, मैं भी वहीं था, मुझे पता था आसपास जितने भी खड़े आराम से पड़े हैं। जितने वहाँ पे आज तक वाला, साफ कहता हूँ, आज तक वाला, जी न्यूज़ वाला, टाइम्स नाउ वाला, सारे के सारे वहाँ घूम रहे थे। उनके कैमरे चालू नहीं थे, कवरेज नहीं कर रहे थे। आपको बताता हूँ, टाइम्स नाउ वाला एक पत्रकार कल मुझे मिले और बार बाइट लेने की कोशिश में घूमे। मैं कहा सर मेरे से भी बात कर लो। उन्होंने देखा मुझे, अच्छा आप बताइए आपको क्या लग रहा है? फिर वो शायद मुझे पहचान गए। अरे सर, आप तो हमारे पैरामीटर में फिट नहीं होते। हकीकत बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल। उन्होंने साफ ये बात बोली, साहब आप हमारे पैरामीटर में फिट नहीं होते। और मेरा उन्होंने ये लेकर जानी है जिसके आदेश मिले। जी, बिल्कुल खाली घूम रहे थे। जब बिल्कुल खाली हो गए तब उन्होंने एक आदमी को पकड़ के बात करनी शुरू करी। अब जहाँ में 20 लोग खड़े हैं, 20 लोगों को नहीं दिखाया उन्होंने, गिनती के 2 लोग खड़े हैं उनको दिखा रहे, ये देखो जी मैदान खाली है, लोग ही नहीं है, मैदान खाली है, लोग ही नहीं है। ऐसी हरकतें करते हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में विपक्ष एक साथ दिखा। विपक्ष ने मांग रखी कि तत्काल रिहाई दे देनी चाहिए दोनों ही सीएम को, लेकिन तिहाड़ जेल भेज दिया केजरीवाल जी को। वो तो हमें मालूम था, ये ढीठ पना तो इनका जाहिर है। इतनी आसानी से ये लोग काबू में आने वाले नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं, वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। इन्हें जनता ही बाहर का रास्ता दिखाएगी तभी ये लोग काबू में आएंगे। जिस हिसाब से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हर हाल में होगी, पीएम मोदी ने साफ कह दिया है। आपके पास कोई आंकड़ा है भ्रष्टाचारियों को लेकर? नहीं जी, भ्रष्टाचारियों के सारे आंकड़े हमेशा मौजूद होते हैं मेरे पास, तो जिनके ऊपर कार्रवाई करी। बीजेपी के 303 सांसद हैं जिनको कहते हैं मेरा परिवार है। ये रे जी, ये आज भी आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, ये रहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी साहब ने 70,000 करोड़ 3 बात आती हैं। आपने 70 रुपए भी बरामद करे अजीत पवार से, 1000 रुपया भी बरामद करा, करोड़ रुपया भी बरामद करा। 70,000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, बरामद करा आपने। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर सिंचाई घोटाले के आरोप थे, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप थे, 1 रुपया आपने बरामद करा? नहीं करा, क्योंकि वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए। आप भ्रष्टाचार कर लो, तसल्ली बख्श कर लो, मेरी पार्टी में आ जाओ, आपका दामन पाक साफ है। रामलीला मैदान से लेकर मेरठ तक सर हुंकार थी विपक्षी पार्टियों से लेकर सत्ता पक्ष तक। किसकी हुंकार में ज्यादा दम दिख रहा है? इंडिया गठबंधन जी, साफ बात है, जनता उनके साथ है।
अपने आप जनता कल वहाँ पहुँची है, अपने आप पहुँची है। कोई नहीं बसें थी वहाँ पे, गिनती की जो दूर से आने वाले लोग थे वो बसों में आए हैं, अदरवाइज सब आराम से पहुँची। जनता अपने आप अपनी मन में। सर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टेंशनों वाला टेंशन ही तो है जिसकी वजह से उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है 14 दिन की। ये टेंशन उनको लगातार परेशान कर रही है अब कि हमारा काम कैसे चलेगा। अब उनका यही है कि साम दाम दंड भेद में से वो सिर्फ दंड के ऊपर चल रहे हैं, साम नहीं लगा पा रहे, समझा नहीं पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे, भेद नहीं ले पा रहे। अब वो दंड ही दंड के ऊपर प्रायोजित हो चुके हैं। जो आ रहा है उसे उठा के जेल में डालेंगे और 2-4 लोगों का भी हो सकता है किसी और का भी नंबर लगा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या अब फिर से एक सवाल वही आ रहा है सर, जिसको मैं लगातार पिछले कई दिनों से जनता के बीच कर रही हूँ कि क्या जेल से ही सरकार चलेगी दिल्ली की? अब देखिए जी, चलने में इसमें सीधी सी बात है। अगर संविधान की बात करी जाए तो हमारे पूरे संविधान में कहीं भी कोई ये ऐसा क्लॉज नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या वो जेल से सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता। इस पे संविधान मौन है। अगर इस पे संविधान मौन है तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, जो अभियुक्त को जाता है वो केजरीवाल साहब के फेवर में जाता है। दूसरी बात, अगर आप संविधान की बात करते हो तो संविधान में एक क्लॉज और भी है कि किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन के गिरफ्तार नहीं करा जा सकता। यहाँ उस क्लॉज का पूरी तरह उल्लंघन है। विधानसभा अध्यक्ष की कहीं कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा गए घर पे 2 घंटे के अंदर उनसे बातचीत करी और उन्होंने को गिरफ्तार कर लिया। तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? जाहिर बात है एजेंसियां कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। और तो सरकार चलाने में अगर संविधान में कोई इसमें प्रावधान होता कि नहीं चला सकते तो चला लेते। जो भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम देखिए 10 साल का बही खाता, रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, 5 साल का रोड मैप भी तैयार है। रणनीति देखिए बीजेपी की कितनी मजबूत है। रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी क्या कहेंगे? रिपोर्ट कार्ड कैसा रिपोर्ट कार्ड माना जाए उनका? क्या रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिखाया? अभी उन्होंने घोषणा करी कि जी हमने ईडी से जो है ईडी के छापेमारी में 17,000 करोड़ बरामद करें और ये पैसा जनता का है, जनता को लौटाया जाएगा। कौन सा आपने बरामद करा? किसी एक आपने अभियुक्त का नाम लिया कि इस अभियुक्त से इतने पैसे ईडी ने बरामद करे, या ये जनता के पैसे थे या ये उसमें घालमेल था। आप उसे वापस कैसे करोगे? सेम आपने 2016 वाली कहानी रिपीट कर दी है। 2016 में नोटबंदी करी थी कि नोटबंदी आप जमा कराओ और अपने खाते खुलवाओ। जनधन खाता खोलने के सबको परमिशन दे दी थी, जाओ फटाफट बैंक में खाता खुलवाओ। आप खाता खोल लो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। आप मुझे सिर्फ 50 दिन का टाइम दो। 50 दिन का जनता ने टाइम दिया। 8 नवंबर को घोषणा हुई थी और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, जो कि एक्सटेंड वो करते चले गए लगातार। तो उस 50 दिन के बाद खाते सबके खुलवा दिए। हर कोई इस उम्मीद में बैठ गया यार 15 लाख रुपए मेरे खाते में आएंगे, अब तो मोदी जी ने खाता खुलवा दिया हमारा। आज वो जनधन खातों का क्या है? कोई नाम लेवा है? हर 6 महीने के अंदर जनधन खाता डीएक्टिवेट हो जाता है। हर बंदे में जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरी शॉप है, आसपास काफ़ी सारे बैंक है, हर दूसरे चौथे दिन मेरे पास 5-7 दिन बंदे आते हैं, भाई साहब यार जरा मेरा KYC का फार्म भर दो। क्या हुआ भाई? मैंने जनधन खाता खुलवाया था यार और वो अभी डीएक्टिवेट हुआ है। क्यों भाई? क्या करूँ साहब? पैसे तो होते नहीं, लेन देन क्या करूँ, ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसलिए उठा के बंद कर देते हैं। ये उन जनधन खातों की हालत है। वही अब सपना दोबारा दिखा दिया है। आप भी कुछ पैसा वापस लाऊंगा और जनता में बांटूंगा। अब जनता खुश होकर सोच लेगी उनकी। कितनी बड़ी बात पीएम मोदी कह रहे हैं कि ईडी से पैसा वसूला जाएगा, जो लूटा है देश की जनता को, नेताओं ने, वो जनता को मिलेगा। आप क्या कहेंगे? मैं बेल्लारी बंधुओं से शुरू करता हूँ। ये जब घटना हुई थी मेरे ख्याल से 98 और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्रचार करने गए थे। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप नहीं है, इन दोनों लोगों के ऊपर ये लोग बेल पे घूम रहे हैं। जिनके ऊपर बेल का आरोप लगा हुआ है, ठीक है, वो जमानत पे घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी मैं बड़ा ईमानदार। दूसरी बात, ये लोकतंत्र खतरे में। एक आदमी ने सीधा लोकतंत्र की हत्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक आदमी लोकतंत्र में मतलब इमरजेंसी लगा सकता है, ताना बन सकता, किया अभी तक कुछ नहीं है, वो गलती शुदा है। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग की गई है हमारी 70 सालों से, शर्मा जी से ले लेते, शर्मा जी लोकतंत्र, हाँ 70 सालों से जो हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई है, अब उसका क्या करें? अभी हमारे प्रिय भाई साहब बता रहे थे, अब मैं आपको कुछ और फैक्ट देता हूँ एक लाइन में। आम आदमी पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आज 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में गए हैं, इस मुद्दे को उठाया किसने था? इस मुद्दे को उठाया था कांग्रेस ने। अजय माकन जी ने इस मुद्दे को एक्सपोज किया था। उन्होंने एलजी से लिखित शिकायत करी थी। एक्सपोज की करते हैं कांग्रेस वाले, काम करते हैं बीजेपी वाले, उसके बाद कांग्रेस वाले जाके उनका साथ दे देते। भाई पैर भी तोड़ते हैं। चलिए शर्मा जी जवाब दीजिएगा। देखिए तमाम बातों पर वार कर दिया। येदियुरप्पा की ये बात कर रहे थे। येदियुरप्पा सबसे पहले भ्रष्ट आदमी थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं, हाथ मिलाए खड़े हैं। एक मिनट। हाँ जी सर झूठ ना बोलो। क्या येदियुरप्पा कहाँ है? बीजेपी के साथ है? किसके साथ है?
जीते रहो। येदियुरप्पा जी हाँ। इस्तीफा दिए थे, येदियुरप्पा जी और को उसके बाद कोर्ट उन्हें फिर से वापिस शामिल कराया या नहीं कराया, बताओ। कोर्ट से उनको बरी होने के बाद शामिल किया गया। केजरीवाल पर भी हमला बोल रहे हो, कह रहे हैं कि कल तक तो बड़ा कहते थे कि जेल में डालो भ्रष्टाचारियों को, और आज कह रहे हैं कि कार्यवाही गलत है। हाँ जी, अगर वो ये केजरीवाल साहब के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनकी बात, तो यही चीज़ आप बीजेपी अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकती? जितने सारे भ्रष्टाचारी थे, पूरी की पूरी लिस्ट उनकी मौजूद है भ्रष्टाचारियों की, जिनके ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही थी लगातार। उनके साथ क्या करा उन्होंने? सबको अपने पास शामिल करके वॉशिंग मशीन में धोके उन्हें साफ कर दिया। एक सवाल आप बहुत डिबेट करते हैं, एक बात हमको ये बताइए, जब हम लोग फंसा देंगे शर्मा जी को। अगर हम लोग अगर सुना जब लोग पक्ष के लोग बोलते रहते हैं, और जैसे आपने उनसे सवाल पूछ लिया, आप भी पक्ष में हैं, तो पक्ष के लोग, भाजपा के लोग इतना ज्यादा अग्रेसिव काहे हो जाते हैं? भाई आप बहुत पुराने हैं, आप बताइए हमको ये झूठ जो होता है, बड़ा मजेदार पूछा नहीं आपको एग्रेसिव काहे हो जाते हैं? एग्रेसिव क्यों हो जाता है? आज हमारे ऊपर लोग एग्रेसिव हो गए। आज आप ऑन कैमरा इसको बताइए, कम से कम ये भी लोगों को पता चले। झूठा आदमी जो होता है ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, थोथा चना बाधी गना। जो थोथा चना होता है उसकी आवाज बड़ी तेज आती है, और दूसरा एक और है कि अधजल गगरी छल कर जाए। तो ना उनके पास ज्ञान होता है, ना उनके पास तथ्य होते, ना उनके पास तर्क होते। जब वो ज्ञान तथ्य तर्कों पे पिटना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास एक ही चीज बचती है, शोर मचाओ, जो कि मोदी जी ने इनको गुरु मंत्र दे रखा है, झूठ बोलो, सुबह शाम बोलो। आप लगातार झूठ बोलोगे तो ये सच्ची साबित हो जाएगी। जैसे अभी उन्होंने लगातार झूठ बोल के क्या कहा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। आज तक सारे के सारे उनके सपोर्टर बैठे यार, आ ही जाएंगे 15 लाख। कहा था मोदी जी ने, कहा था जरूर आ जाएंगे। पहले एक लोग हमको बोले कि हमारे अकाउंट में 30 लाख रुपए आया। हम कहा भाई 30 लाख का हिसाब 15 लाख का तू हमको दे दे, वो भाग गया। अब हम इनसे पूछते हैं कि आप केंद्र सरकार का विकास बताइए और राज्य सरकार का भी विकास बताते हैं। 370 खत्म हो गया, 370 कश्मीर में खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश के नाम पे कहेंगे सिलेंडर, भाई उत्तर प्रदेश में वो भी मतलब ये बड़ी समस्या है कि अगर काम पूछा जाए तो बता नहीं पाते। अगर सवाल पूछो, बढ़िया सवाल पूछो, तो वो तुरंत मतलब अशब्द का प्रयोग करेंगे। जो आप महिला हैं हम नहीं कह सकती, लेकिन वो लोग बड़ा बढ़िया अशब्द भी बोल देते हैं। तो ये बड़े पुराने सह के आए हैं, बड़े पुराने नेता हैं यहाँ के, तो आप इसका यार कुछ बताइए सर। नहीं, जो लोगों को दिमाग में आप लोगों को ये समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, चुनौती हो गई है तो एक तरीके से। जी ये तो कहीं पक्ष अगर गलती करता है तो लोग विरोधी के पास जाते हैं। अब हम लोग विरोधी के साथ खड़े हैं कि भाई तू ही निकाल कुछ। चलिए पहले बताइए, समर्थक किसके, आप किसको पसंद करते हैं? हम तो इन्हीं को पसंद करते हैं, जवाब ये दे रहे हैं। पूछ रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस चल रही है? सरकार का काम हमारा नहीं है तय करना, हमारे बड़े लोगों का तय कर रहे हैं। जनता हम है ना, जब हमारे बड़े लोग तैयार हैं तो हम इनके पीछे तैयार हैं। जी चलिए, मतलब समर्थन तो यहीं से मिल गया। आप भी लड़ लीजिएगा। नहीं, चुनाव ना मुझे नहीं लड़ना जी। देखिए अगर ईश्वर ऐसा समय लाएंगे तो इनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा और सदन में भी बैठाया जाएगा, जो कि सदन लायक ये हैं। भाजपा के नेता नहीं है क्या? भाजपा के नेता, भाजपा कोई बहुत बड़ा गठरी आपके सर पे रख दिया है क्या? बार बार भाजपा कह रही है। एक बार कांग्रेस भी और अन्य भी पार्टियां, उनका भी नाम ले लो। एनडीए में काफी पार्टियां हैं। तो क्या हमसे मजबूत कोई है ही नहीं, पीएम मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाता, क्यों पड़े और चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में समर्थक भी कहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टरता है, जो ताकत है, उस ताकत को हम इन्हीं से पूछने आए हैं कि आप बहुत झेल के बैठे हो, तो उस ताकत के विषय में बताओ। ताकत का विषय ये है, सच जिसे कहा जाता है ना, सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, मैं बता देता हूँ, सत्य कहते हैं ना, सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं पराजित नहीं हो पाता। आप जानते हैं इस बात को। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर मैं उनके सामने सच्चाई रख देता हूँ तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, उनके पास कोई काट नहीं होती। तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो अपने आप साइड में से कट लेते हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी से हम चर्चा कर रहे थे और जान रहे थे कि जनता की राय क्या है, शर्मा जी क्या सोच रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन एक तरफ जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग दिखी और रैली देखने को मिली, उसके बाद माहौल क्या बन गया, ये टटोलने की कोशिश कर रहे थे। बाखूबी जनता की राय उनके सामने हमने आप तक पहुँचाई। फिलहाल कर दीजिए।